शापित हवेली। रवि और उसके दोस्त कुणाल, नेहा और प्रिया ने एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में सुना था जो उनके शहर से कुछ ही दूर एक घने जंगल के बीच स्थित थी। कहा जाता है कि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। कुछ लोगों का मानना था कि वह हवेली श्रापित थी, जहां रात के अंधेरे में अजीबोगरीब आवाजें आती थी। चारों दोस्त रोमांच के शौकीन थे। उन्होंने तय किया कि वो इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। एक चांदनी रात में टॉर्च और कैमरे लेकर वो उस हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़े, वातावरण में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। दूर कहीं उल्लू की आवाज और पत्तों की सरसराहट से माहौल और भी डरावना लगने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उसकी दीवारें टूटी फूटी थी, खिड़कियां लटक रही थी और दरवाजे आधे खुले थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। अंदर घुसते ही उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सबकी चीख निकल गई। रवि ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी, फर्नीचर टूटा पड़ा था और कोनों में मकड़ियां जाले बुन चुकी थी। तभी कुणाल ने देखा कि सीढ़ियों पर कोई हलचल हो रही थी। एक परछाई धीरे धीरे से उनकी ओर बढ़ रही थी। कौन है वहां? रवि ने कांपते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। एक खौफनाक डरावनी हंसी। अचानक नेहा जोर से चीख पड़ी, कोई मेरे कंधे पे हाथ रख रहा है। सबने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। परछाई अब उनके और करीब आ गई थी। अब चारों को एहसास हुआ कि वो किसी भयानक ताकत के शिकंजे में फंस चुके हैं। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। रवि ने हिम्मत जुटाकर मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, जो उसकी दादी ने बचपन में सिखाया था। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी और अचानक से एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त तेजी से बाहर भागे और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अगले दिन जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस हवेली के बारे में पूछा तो पता चला कि वहां 100 साल पहले एक अमीर साहूकार की पत्नी और बेटी को जिंदा जला दिया गया था। उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए अब भी वहां भटक रही थी। रवि और उसके दोस्त समझ चुके थे कि कुछ रहस्यों को हमेशा रहस्य ही बने रहने देना चाहिए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी वीरान हवेली की ओर कदम भी नहीं बढ़ाया। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हवा चलती थी तो उन्हें वही खौफनाक हंसी अब भी सुनाई देती।